हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज और इनकी फीलिंग्स जानेंगे आपके लिए, क्योंकि थीम फॉर टुडे में हमने इनके करियर या फिर इनके फाइनेंसेस को लेकर डिस्कशन की थी। यहाँ पर हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे आपको लेकर। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, इनकी थॉट्स आपको लेकर बन रही हैं। द टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर एक न्यूट्रल थॉट्स में है। जैसे कि अगर ये आपको लेकर किसी कन्फ्यूजन में थे, इनके माइंड में कुछ स्ट्रगल वगैरह चल रहा था, तो वो शांत हो गया, वो स्ट्रगल शांत हो गया है। इनको पता है कि अब इनको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज है, लेकिन साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली लेकर चल रहे हैं। इनको पता है कि यहाँ पर एक्साइटमेंट शो करना या फिर खुद के अंदर वो एक्साइटमेंट बिल्टअप करना इन्हीं के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। और अगर आपके बारे में डिस्कशन हो भी रही है इनके फ्रेंड्स के साथ या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो ये एक ऐसे एक्सप्रेशन में आ रहे हैं जैसे कि दे आर नॉट रिएक्टिंग, कि इन्होंने जानबूझकर अपने सराउंड ऐसा एम्बियंस बना लिया है कि आपके बारे में डिस्कशन करने से या फिर आपके बारे में इनसे पूछने से ये आइदर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा शो कर रहे होंगे कि लाइक नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं कि आपकी बातों से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, यू नो। इस वे में हो सकता है ये शो हो रहे हैं, लेकिन आपको लेकर इनकी थॉट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इन्होंने रखा है। मैंने जैसे कि कहा, इन्होंने ऑलमोस्ट अपने लाइफ के लेसन सीख लिए हैं। इन्होंने अपना एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल या स्टैग्नेंट पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। भले ही उस पेनफुल साइकिल के बारे में इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया, या फिर अगर आपको पता है कि ये किन किन सिचुएशन से गुजरे हैं। और एक सिचुएशन आज हमने डिस्कस की थी कि एक फाइनेंशियल सिचुएशन थी जहाँ पर हो सकता है आपके मैस्कुलिन एक लॉस से गुजरे हैं, या फिर इनके पास कोई ढंग की जॉब नहीं थी, जहाँ पर एक स्ट्रगल में बने हुए थे अपनी लाइफ को लेकर, यू नो। अगर कुछ सेट ऑफ मैस्कुलिन्स की फाइनेंसेस के अलावा कोई और सिचुएशन थी, बहुत लोगों की हेल्थ सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई अदर सिचुएशन हो सकती है। कार्मिक सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, राइट। तो इनकी लाइफ की कार्मिक सिचुएशंस अगर इन्होंने आपसे डिस्कस की थी तो आपको इनके पेन का अंदाज़ा है। अगर ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स ने अपनी कार्मिक सिचुएशंस आपको नहीं बताई हैं तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये भी एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं। अब इनको एक रिलैक्सेशन का पीरियड शायद मिल गया है। अब ये सेंस कर पा रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में भी क्या चाहिए। और मोस्ट ऑफ द अदर मैस्कुलिन की एनर्जीज में ऐसी भी सेंस कर रही हूँ विद द टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज। अगर काफ़ी टाइम से ये दो तरह की सिचुएशंस को लेकर चल रहे थे, अगर इनकी लाइफ में एक एंगल ऐसा था जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पर्सन थे, जैसे कि इन्होंने किसी को अगर कमिटमेंट दिया था या फिर किसी रिलेशनशिप में अगर ये स्टक थे, तो इनको एक रियलाइजेशन वहाँ से भी हुई है। वो सिचुएशन हो सकता है इनके लिए कार्मिक सिचुएशन रही है, वहाँ से रियलाइजेशन इनको ये हुई होगी कि दिस पर्सन, यानी कि वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो इनके लिए सर्विंग नहीं है। यानी कि वहाँ पर इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, वहाँ से इनको पेन मिला, और उस पर्सन पर अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था तो इनको रियलाइजेशन ये हुई कि वो पर्सन एक्चुअल में इनके लिए सही नहीं थे, उन्होंने इनको धोखा दिया। और ये एक डीप वे में इनका लेसन रहा होगा, और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इनकी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। तो जो भी लेसन्स इन्होंने सीखे हैं, अगर वो चीज़ें आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने कंपैरिजन रखा होगा वहाँ पर आपके साथ, उस पर्सन को लेकर। इन्होंने अपने एक अच्छे टाइम पर आपके साथ एक बैड वे में बिहेव किया था, इल बिहेवियर रखा था, तो
आपके वॉकअवे होने के बाद इनकी लाइफ में कुछ बहुत सारे पेनफुल सिचुएशंस आई और वहाँ पर हो सकता है लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। जिस वे में आप इनके साथ ट्रीट करते थे उस वे में शायद किसी और ने इनके साथ ट्रीटमेंट नहीं रखी, जिसकी वजह से एक लेसन इनको ये सीखने को मिला होगा कि यू वेर द बेटर पर्सन। ओके, फ्रॉम ऑल द पॉसिबल एंगल्स आप एक सही पर्सन थे। अगर इनके साथ आपने भी एक ट्रिगरिंग के चलते कुछ पेन दिए हैं, अगर आपने भी इनको किसी वे में पेन दिया होगा या फिर एक हार्ट ब्रेक, जो भी आपने भी इनके साथ अगर ऐसा कोई बिहेवियर रखा था, तो इनको अभी शायद रीज़न पता चल गया होगा कि उस वे में आपने क्यों बिहेव किया था, क्या उसके पीछे वजह थी और आप कितने सही थे कितने गलत थे वहाँ पर। उन सारी चीज़ों को अगर ये कंपैरेटिवली सोच रहे हैं तो मे बी दे आर गेटिंग दैट वाइब के यू आर द ओनली पर्सन के जहाँ पर इनकी कंप्लीशन जुड़ी हुई है और आपने इनको सुधारने के लिए इनके साथ एक इल बिहेवियर रखा था। तो वो जो इनके माइंड में एक कन्फ्लिक्ट मचा हुआ था, जहाँ पर ये एक क्लैरिटी नहीं शायद हासिल कर पा रहे थे, वो क्लैरिटी इनको फाइनली मिल गई है। यही इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द चैरियट एंड द प्रिंस ऑफ कप्स। तो देयर इज़ नो डाउट इन इट कि आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, डेडिकेटेड हैं और आपने अपना फोकस बना कर रखा है कि इसी पर्सन की तरफ आपको आगे बढ़ते जाना है, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आए। हो सकता है यहाँ पर अगर डेडलाइन भी थी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए, अगर आपकी फैमिली वालों की तरफ से आपको कोई डेडलाइन दी गई है कि आपको इस टाइम तक शादी करना चाहिए या फिर इस टाइम तक आपको अपनी लाइफ को सेटल करना है समहाउ, और इस पर्सन के लिए आप अवेटेड हो, तो आपने शायद वो डेडलाइन भी अपने आप से हटा दी है कि अब तो भले ही इनको कभी भी आना हो आ जाए, लेकिन मैं इसी पर्सन के लिए इंतज़ार करूँगी या करूँगा और मैं कहीं और अपना फोकस नहीं बना सकता या फिर कहीं और मैं अपनी लाइफ को नहीं ले जा सकती या ले जा सकता। तो ये आपका पक्का डिटरमाइन जो इरादा है, यही आप लोगों की एक तगड़ी मैनिफेस्टेशन हो सकती है गाइस। इन सारी थॉट्स के ज़रिए आप अपने मैनिफेस्टेशन को और पावरफुल बना रहे हो। इस पर्सन की थिंकिंग आप बदल रहे हो, मतलब अपने घर बैठे ही बिना कुछ कहे, बिना कुछ इनसे जाकर लिटरली इनके साथ कोई एक्शन लिए आप इनसे हर चीज़ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। इज़न्ट इट सो वंडरफुल गाइस कि ऐसा कभी हो सकता है कि आपने कभी सोचा था कि आप अपने सबकॉन्शियस से इस पर्सन तक कम्युनिकेट भी कर सकते हो बाय नॉट डूइंग एनीथिंग, बाय नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड। तो यही आपने किया है, बिना कुछ कहे आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो। आपने इस पर्सन तक वो अपना मैसेज पहुंचा दिया कि आप इनके लिए अवेटेड हो और इनको आपकी लाइफ में कम बैक करना है। इसलिए वो अपने एंड पर शायद हो ना हो कुछ तो कर रहे हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि इनकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस पर्सन को या फिर उस सिचुएशन को मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके फैमिली मेंबर्स हैं गाइस, तो याद रखना दे आर ट्राइंग टू कन्विंस देम। आपके पर्सन उनको कन्विंस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पर द चैरियट वाली एनर्जी से ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आपको पता है कि इसी वे में जब आप एक शिद्दत से बने रहोगे, अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा। ये वो सेट ऑफ फेमिनिन्स होंगी जिन्होंने एक मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की है, मतलब हर बार आपने ये ज़िद ट्राई की है और आपको यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें फोर फ्रंट पर आपके प्रेजेंट की है। मतलब आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। जिस भी मैनिफेस्टेशन को आपने इतनी ही जिद से पाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें आपको शायद मिली होंगी। और ये वही सेट ऑफ फेमिनिन्स होंगी जिन्होंने काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से एक स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया है। आपने अपनी लाइफ को एक बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो किया होगा गाइस। अपनी लाइफ में आपने किसी गलत पैटर्न में आपने खुद को हो सकता है स्टक होने नहीं दिया। खुद का एक आपने गोल हमेशा से सेट किया है और आपको ये बात भी शायद पता होगी, जब भी आपने कोई गलती की है, अगर कुछ भी आपने एक नेगेटिव फॉर्म में अपनी लाइफ में
एक अप्रोच रखने की कोशिश की है, तो वहाँ से आपको एक लेसन भी मिला होगा। यूनिवर्स का और आपका एक बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन होगा। अगर आपने यहाँ पर कोई कर्मा क्रिएट किया तो आपको इमीडिएट हो सकता है उसका नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, और जब आपने कुछ अच्छा किया उसका इमीडिएट आपको रिवॉर्ड भी मिला होगा। तो मैं उन्हीं सेट ऑफ फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ जिसका भी यूनिवर्स के साथ इस टाइप वाला कनेक्शन मेंटेन रहा होगा अब तक भी। तो ऑफ कोर्स गाइस, आपने इस पर्सन को अपनी ही मर्जी से भेजा भी होगा, और अब आप अपनी ही मर्जी से इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब यू गाइज आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन, और ये पर्सन आपके जो भी ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, इन्होंने आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन दिया होगा। ये इतने इजी टू हैंडल कभी रहे नहीं होंगे। इनकी वाइब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन रहे होंगे ये, और लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको हो सकता है हर बार पेन दिया होगा, क्योंकि दे आर वेरी प्रैक्टिकल माइंडेड, या फिर कभी इन्होंने इमोशंस को अपनाया नहीं। ये सिंस चाइल्डहुड ऐसे रहे होंगे कि हमेशा दुनियादारी या फिर एक मटेरियलिज्म और साथ ही साथ लॉजिकल पॉइंट्स के चलते ये अपनी डिसीजन मेकिंग करते थे होंगे। ओके, लेकिन जब आपने इनसे वॉक अवे किया, इनको भी एक रियलाइजेशन हुई है कि इमोशनल साइड भी कितना ज़रूरी होता है, लाइफ में इमोशंस कितने ज़रूरी होते हैं, और लोग कैसे हाथ छोड़ देते हैं उन लोगों का जो कि हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लोगों के साथ। जब हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं है तो लोग आपको क्यों पसंद करेंगे गाइस? आपको एक इंसानियत के चलते एक इमोशनल वे में हर किसी के साथ बने रहना पड़ता है। एक केयरिंग एटीट्यूड, एक लविंग नेचर इंसानियत के टूवर्ड्स आपको रखना होता है। ऐसे ही लोगों के साथ दूसरे लोग एक इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं। अगर आप रूडनेस दिखाओगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के चलते ही लोगों से कम्युनिकेट करोगे या फिर अप्रोच रखोगे, तो वो लोग भी आपके साथ बस उतने ही हद तक एक अप्रोच रख पाएंगे, राइट? तो इनका कहीं ना कहीं एक ईगो डेथ जरूर हुआ है गाइस। इनको एक ऐसा लेसन भी मिला होगा इनकी लाइफ में कि एक इनका इमोशनल साइड बाहर आ गया, यू नो। अब देखते हैं कि 3D लेवल पर ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये अपने किसी लाइफ के स्टैग्नेंट पैटर्न से थक गए हैं। अब इनको कुछ और नहीं चाहिए, नो ड्रामा और नथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कैजुअल थिंग और समथिंग, यू नो। कैजुअलिटी से अब शायद ये थक गए हैं, अब इनको सब कुछ सीरियस चाहिए। इनका कहना यही होगा, मैंने आज तक भी जिस तरह की लाइफ के पीछे अपना टाइम वेस्ट किया है, अब उस लाइफ से मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। अब मुझे अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। उस पर्सन की तरफ मुझे अपना एक अप्रोच रखना पड़ेगा जो मेरे लिए इमोशनल है, अनकंडीशनल है, जिसके साथ मेरी एक कंप्लीशन बनती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ अ हैप्पी एंडिंग और एक न्यू हैप्पी बिगिनिंग, जो एक्चुअली एक फैमिली कार्ड है। ये आपके साथ अपनी फैमिली बिल्टअप करना चाहते होंगे, या फिर आपके साथ ये एक अपना घर संसार इमेजिन करते होंगे, फाइन, और आप ही से इनको वो फुलफिलमेंट मिल सकती है। ये जो भी सेट ऑफ मैस्कुलिन है गाइस, इन्होंने किसी की बातों में आकर अपनी एक ज़िंदगी को गलत डायरेक्शन में शायद पुश किया था होगा, और इन्होंने शायद आपको समझा नहीं, आपको जाना नहीं, और आपको मिसअंडरस्टैंड करके अगर इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी, तो वो कहते हैं ना, ये वापस से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पर स्टेप इन करवा दिए जाएंगे, फाइन। और ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर जितने भी ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, उनको एक रियलाइजेशन हो गई है, और काफ़ी टाइम पहले ही इन्होंने हो सकता है अपनी डायरेक्शन को बदल लिया है। अब ये द एम्परर वाली एनर्जीज में है। इनको पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़, और इन्हें क्या करना चाहिए, और आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स अचीव करने के लिए इन्हें अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस या सुधार लाने पड़ेंगे। और ऑफ कोर्स दे आर really doing that because with the ace of wands energies they have their own new direction now। अभी इनको एक नई डायरेक्शन मिल चुकी है गाइस। अब इनको पता है कि इन्हें कहाँ चलना है और कहाँ तक पहुँचना है। ऑलराइट, यही ये आपको लेकर हो सकता है लविंगली सोच रहे हैं, या फिर एक सीरियस वे में सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ अभी कंप्लीशन में आना होगा। बहुत हो गया इनकी 3D लेवल पर ड्रामा। अब ये ड्रामा नहीं चाहते, सब कुछ इन सीरियस वे चाहते हैं।
फाइन। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए अभी भी इनकी लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो गाइज अभी भी इनके लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, अभी भी इनको एक ट्रिगरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, पास्ट की कोई सिचुएशन कह लो, जहाँ पर अभी भी ये हो सकता है खुद को एक फॉरगिवनेस में नहीं ला पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड मान रहे हैं, और मोर ओवर ये खुद को इतना कैपेबल या डिजर्विंग नहीं मान रहे कि आपकी तरफ अब किस मुंह से आगे बढ़ें, क्योंकि पास्ट में हो सकता है बहुत ही नेगेटिव वे में चीज़ें ख़राब हुई होंगी। इसीलिए एक सेल्फ मोटिवेशन इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सेल्फ मोटिवेशन इनको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स दे सकता है गाइस। यहाँ पर एक दोबारा से डिवाइन इंटरवेंशन होगा इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा होगा, एक और झटका इनको मिलेगा, आइदर इन अ पॉजिटिव वे या फिर नेगेटिव वे, जिसके चलते ये सीधे कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द एल्केमिस्ट। मैंने कहा ना, इनको पुश किया जाएगा कि कुछ ये करें, और मे बी दे आर ऑलमोस्ट देयर, बस 1-2 स्टेप से ही ये पीछे हैं, वरना तो ये ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं इन्हें जहाँ पर भी जाना है। लेकिन वो एक मोटिवेशन चाहिए इनको कि आपकी तरफ लिटरली एक कम्युनिकेशन रख सकें। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इवन बहुत कुछ ये बताना चाहते हैं आपसे कि इन्होंने कैसे कैसे फेजेस देखे आपके बगैर, इन्होंने कैसी कैसी सिचुएशंस को टैकल किया, और लोगों ने आपके ख़िलाफ़ इन्हें किस किस वे में भड़काया था, ये सारी बातें आपसे बताना चाहते हैं। और इन्होंने जो जर्नी तय किया है, मतलब आपसे इनके सेपरेशन के बाद इन्होंने जो जो वक्त देखा है, उन सारी चीज़ों का ये आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड वे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि इस वे में इनके साथ चीज़ें हुई थी, और इन्होंने कैसे उन सारी सिचुएशन को टैकल किया, क्या क्या किया इन्होंने, और आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए इनको क्या क्या मोटिवेशंस मिली, ये सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अभी भी दे आर लाइक बीइंग अफ्रेड, या फिर दे आर फीलिंग काइंड ऑफ एन अनडिजर्विंग पर्सन की तरह ये अगर खुद में सेंस भी कर रहे हैं कि मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आपके मैस्कुलिन किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक हैं, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, अगर ऐसी कोई इनकी सिचुएशन है तो स्टिल दे आर नॉट रेडी। जैसे ही इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी गाइज, और ये अपने आप को लाइक कैपेबल समझेंगे कि आपकी तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं, और वो कॉन्फिडेंस इनको चाहिए। यहाँ पर द मैजिशियन वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, बस ये कुछ कदम दूर हैं उस पर्टिकुलर सी डेस्टिनेशन से, या फिर उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन से, ये बस कुछ ही कदम दूर हैं। एक बार इनकी जो भी सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो गई तो ये ज़रूर आपकी तरफ एक प्रपोज़ल ज़रूर प्रेजेंट करेंगे, प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे या फिर प्रेजेंट करेंगे। तो यही सारी इनकी सिचुएशंस हैं गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।